So, hi guys. Today we are going to start our heap playlist. तो जो कि हाइपिंग जॉब्स के लिए बहुत एडवांटेज होती है, क्वेश्चंस मैक्सिमम पूछे ही जाते हैं इसमें. तो लेट्स स्टार्ट आवर हीप प्लेलिस्ट. हीप सबसे पहले हम समझते हैं हीप होता क्या है. हीप इज़ अ बाइनरी ट्री डेटा स्ट्रक्चर दैट स्टोर्स अ वैल्यू एट अ रूट इज़ मिनिमम और मैक्सिमम फ्रॉम इट्स चाइल्ड. तो अभी हमें कुछ समझ में आया. तो हीप क्या होता है. सबसे पहले कि बाइनरी ट्री का जैसा एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जो कि वैल्यू स्टोर करते हैं किस पर, रूट पर करेगा, और जो कि क्या होगी, मिनिमम होगी या तो मैक्सिमम होगी. किससे होगी, फ्रॉम इट्स चाइल्ड से. ठीक है, तो ये होता है हमारा हीप. तो अब हम आते हैं कि हीप्स की टाइप क्या क्या है. तो हीप बेसिकली 2 टाइप्स का है, मिन और मैक्स हीप. मैक्स हीप में हम पढ़ते हैं सबसे पहले. मैक्स हीप क्या होता है. अ वैल्यू एट अ रूट इज़ ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू इट्स चाइल्ड. जो वैल्यू होगी वो अपने रूट से हमेशा, जो वैल्यू रूट पर होगी वो अपने चाइल्ड से या तो ग्रेटर होगी या तो इक्वल होगी, कभी भी स्मॉलर नहीं होगी. अभी जो हमने यहाँ पर डेफिनेशन देखी थी उसमें हमने यही पढ़ा ना, इधर मैक्सिमम और मिनिमम 2 चीज़ें होंगी और वही हायरार्की पूरे के पूरे बाइनरी ट्री में फॉलो होगी. अगर हमने एक बारी रूट को मैक्सिमम बना लिया तो वो हर टाइम जो उसके चाइल्ड से, उसके जितने भी चाइल्ड्स होंगे तो हर बारी उन ट्री के कोरस्पॉन्डिंग हमारी जो रूट होगी वो हमेशा मैक्सिमम होगी. ठीक है, तो अब हमने यहीं पर, जैसे हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया, हमने एक मैक्स हीप ट्री बनाया, उसमें हमने 10 लिया, रूट की वैल्यू ली. ठीक है, अभी हमें ये नहीं पता कि ये मैक्सिमम है या मिनिमम है, हमें इसके पेरेंट से, चाइल्ड से पता चलेगा. अब यहाँ पर फिर हमने 9 वैल्यू स्टोर करी, तो 9 10 बड़ा है या 9 बड़ा, ऑफ कोर्स 10 बड़ा है, तो ये हमारा क्या बन गया, मैक्स हीप बन गया. तो जहाँ पर पेरेंट या तो ग्रेटर होगा या तो इक्वल होगा, ये अपने चाइल्ड से ग्रेटर है, तो ये मैक्स हीप. फिर हमने यहाँ पर 7 लिया, फिर हमने यहाँ पर 8 लिया, और फिर 6 और 7. अभी यहाँ पर मैंने ग्रेटर और इक्वल टू वर्ड यूज़ करे थे, तो यहाँ पर इक्वल वाली वैल्यूज़ भी आ सकती हैं. अब चलते हैं हम मिन हीप पर. मिन हीप क्या होता है. वैल्यू एट द रूट इज़ ऑलवेज स्मॉलर और इक्वल टू इट्स चाइल्ड. जो वैल्यू होगी वो रूट से या तो छोटी होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए, जो बस बिल्कुल मैक्स हीप का अपोजिट है उसका बिल्कुल. अब यहाँ पर रूट की वैल्यू क्या है, 1 है, तो यहाँ पर इसके अब चाइल्ड पर कैसी वैल्यू आएगी, चाइल्ड पर ग्रेटर वैल्यू आएगी. तो हमने यहाँ पर 2 ली, राइट साइड में हमने 7 ली. फिर अब जब हमने इसका आगे ट्री एक्सपेंड करा तो वहाँ पर हमने इसकी वैल्यू रूट से चाइल्ड की बड़ी होगी तो 3 ली, इक्वल भी हो सकती है 2 ली, 7 से बड़ी 9 है और 10 है. तो ये हमारा पूरा हो गया हीप एक्चुअल में होता क्या. तो अब जैसे मैंने बोला था कि हीप क्या है, वो हाइपिंग जॉब्स के लिए बेनिफिशियल है, पूछे ही जाते हैं इसमें क्वेश्चंस. तो अब हम सबसे पहले करते हैं कि हाँ, इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है. हम इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, फिर बाद में देखेंगे कि हम ये कौन कौन सी जगह पर यूज़ होते हैं. तो हम जा रहे हैं रिप्रेजेंटेशन पर. हम इसे कोडिंग में कैसे अप्लाई कैसे करेंगे. तो अब हमने, तो ये जो होता है कोड में बिल्कुल स्टैक जैसा होता है. ये हमारा एक स्टैक है. ठीक है, अब हम उसके अंदर स्टैक में क्या है, हम वैल्यू इंसर्ट करते हैं. स्टैक का जो साइज़ होता है वो क्या होता है, हमारा स्टैक का इधर साइज़ होता है. लेकिन अगर हम स्टैक और हीप में क्या डिफरेंस होता है, अगर हम हीप में को के साइज़ में डिफ़ाइन कर दें तो वो स्टैक की जगह क्या बन जाता है, हीप बन जाता है. अगर हम स्टैक को के साइज़ में डिफ़ाइन कर दें, अगर मेरा स्टैक क्या है, स्टैक जो है वो मेरा के साइज़ का बन गया, तो मैं उसे क्या बोलूँगी, तो उसे हीप बोल लूँगी. ठीक है, तो ये हो गई इसकी रिप्रेजेंटेशन. अब ये मैंने स्टैक को ही किया है. ठीक है,
तो अब स्टैक में जो स्टैक के फंक्शंस होंगे वही हीप के होंगे। तो इसके अंदर कौन से फंक्शंस होते हैं, एक होता है टॉप का, एक होता है पॉप का, एक होता है पुश का। ठीक है, ये सारा अब हमने कर लिया, इसकी रिप्रेजेंटेशन कर ली। ठीक है, अब हमें अगर हीप डाटा स्ट्रक्चर बनाना कैसे होगा, अगर मैं स्टैक को मेरा के साइज़ में हो जाता है। ठीक है, स्टैक ऑफ साइज़ के इज़ इक्वल टू हीप, यहाँ पर मैं लिख भी देती हूँ, स्टैक ऑफ साइज़ के इक्वल टू हीप। ठीक है, क्लियर हुआ। अब हम आते हैं, सबसे पहले अब हमने देख लिया कि रिप्रेजेंटेशन कैसे हो गया, अब हम आते हैं आइडेंटिफिकेशन पर। आइडेंटिफिकेशन हम कैसे करेंगे, तो आइडेंटिफिकेशन कोड्स में जो हमारे पास प्रॉब्लम्स होंगी हम उसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो हम सबसे पहले 2 कीवर्ड होंगे, हम उसका करते हैं। कीवर्ड में अभी जैसे मैंने यहाँ पर बोला था कि साइज़ के होगा, ठीक है, तो वो हीप बन जाएगा। तो हमें एक चीज़ क्लियर होगी कि क्वेश्चन में हमें कुछ के डिफ़ाइन करना होगा, हमें या तो इनपुट मिलेगा या तो हमें आउटपुट देना होगा। ठीक है, अब सेकंड चीज़ क्या हुई, लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट। ये अगर ऐसे कुछ वर्ड्स आते हैं तो हमारा क्या होगा, 100% श्योरिटी है कि वहाँ पर हीप लग सकता है। ठीक है, तो अब या तो सबसे पहले हमारे आइडेंटिफिकेशन के लिए कीवर्ड क्या होगा, या तो वहाँ पर कुछ के होगा, फिर उसमें लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, ग्रेटेस्ट, ये सारी चीज़ें दी होंगी, तो वहाँ पर हीप 100% लग जाएगा। तो अब मैंने बोला था कि हीप क्या है, 2 टाइप्स के होते हैं, मैक्स हीप और मिन हीप। तो मैक्स हीप में कैसे होगा, मैक्स हीप में जनरली क्या चीज़ होगी, अब हम इसी आइडेंटिफिकेशन से सीखते हैं कि कब मैक्स हीप लगेगा और कब मिन हीप लगेगा। अगर के प्लस स्मॉलेस्ट होगा तो हमें क्या लगाना है, मैक्स हीप, के प्लस अगर के प्लस स्मॉलेस्ट होगा तो क्या होगा, मैक्स हीप होगा, के प्लस लार्जेस्ट होगा तो मिन हीप होगा। अब ठीक है, अब हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा हो कि हम क्या कर रहे हैं, ये हम अभी आगे क्लियर कर लेंगे कि हम क्या क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आते हैं कि अगर मुझे लार्जेस्ट वैल्यू, अगर मुझे जैसे यहाँ पर लार्जेस्ट वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो मैं मिन हीप ही क्यों यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, तो अब हम ये चीज़ समझेंगे कि हाँ, लार्जेस्ट निकालनी है तो हम मिन यूज़ कर रहे हैं, स्मॉलेस्ट निकालनी है तो हम मैक्सिमम यूज़ कर रहे हैं, हीप क्यों कर रहे हैं हम ऐसा। ठीक है, तो चलते हैं हम। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि हमें केथ लार्जेस्ट अगर हमें एलिमेंट दिया हुआ है तो हम मिन हीप क्यों यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हमें पता है मिन हीप की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो स्मॉलेस्ट और इक्वल टू होता है इट्स चाइल्ड। जो उसकी रूट वैल्यू होगी वो या तो स्मॉलर होगी या इक्वल होगी टू इट्स चाइल्ड। ठीक है, तो और मुझे क्या करना है, अब ये मैंने क्या एक हीप ले लिया जिसमें मेरी कितनी वैल्यूज स्टोर हो सकते हैं, के एक स्टैक है जो कि मेरा के साइज़ का है। तो हीप में कितनी वैल्यूज़ होंगी, के वैल्यूज़ स्टोर होंगी। ठीक है, और उसके बाद जो भी होगी वैल्यूज़ वो क्या पॉप हो जाएंगी। तो मेरे टॉप पर कौन सी वैल्यू होगी, टॉप पर स्मॉलर वैल्यू होगी। ठीक है, टॉप पर अगर मेरी स्मॉलर वैल्यू होगी तो लार्जेस्ट वैल्यू कहाँ पर होगी, ये जो के साइज़ है ये यहाँ पर मेरी लार्जेस्ट वैल्यू स्टोर होंगी। ठीक है, तो और मुझे रिक्वायरमेंट क्या है, मेरी लार्जेस्ट वैल्यू का है, मेरी लार्जेस्ट वैल्यू रिक्वायरमेंट है। तो लार्जेस्ट वैल्यू ही मेरी बेस में स्टोर है और लार्जेस्ट वैल्यू मेरी रिक्वायरमेंट है, तो मैंने इसीलिए मिन हीप का यूज़ करा। तो जो भी अब मिन हीप के ये लार्जेस्ट वैल्यू तक पहुंचने के लिए मेरे को इन स्मॉलर वैल्यूज़ को पॉप करना पड़ेगा। ठीक है, पॉप करते करते मैं अपनी ये जो मेरी रिक्वायरमेंट है के साइज़ तक मैं जैसे पहुंच जाऊंगी
मेरा आउटपुट हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए मेरे को जब भी के लार्जेस्ट एलिमेंट निकालना होगा तो मैं मिन हीप यूज़ करूँगी। यही अगर मेरे को के स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालनी होती तो वहाँ पर मैं मैक्स हीप यूज़ करती। किसके लिए? अगर मेरे को स्मॉलेस्ट वैल्यूज़ निकालनी है, ठीक है। स्मॉलेस्ट वैल्यू से तो मतलब हीप में कौन सी, हीप के बेस में कौन सी वैल्यू स्टोर होती? स्मॉलेस्ट वैल्यू स्टोर होती और लार्जेस्ट वैल्यू पॉप हो जाती। यहाँ तक समझ में आया कि हम क्यों कर रहे हैं, अगर हम रिवर्स में क्यों चल रहे हैं। अगर मेरे पास केथ लार्जेस्ट होगा तो मेरे को मिन हीप क्यों चाहिए, अगर मेरे पास के स्मॉलेस्ट होगा तो मुझे मैक्स हीप क्यों चाहिए, ठीक है। तो अब ये जो मेरा केथ ब्लॉक होगा तो इसमें मेरे लार्जेस्ट एलिमेंट्स स्टोर होंगे, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि हमें वाई के, हमें यहाँ इन क्वेश्चंस में हमें के दिया ही क्यों होगा। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा हीप डेटा स्ट्रक्चर आया ही क्यों। हीप बेसिकली इम्प्रूवमेंट हो गई सॉर्टिंग पर, ठीक है। तो मुझे पता है कि सॉर्टिंग की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होती है, n log n होती है। अब n log n तो सिर्फ एक मर्ज सॉर्ट की होती है और वही सबसे एफिशिएंट है, उससे बेस्ट एल्गोरिदम अभी तक कोई आई ही नहीं है। तो मैक्सिमम टाइम कितना हो गया, वर्स्ट टाइम इसका n log n हो गया, ठीक है। तो अब लेकिन और अगर मैं हीप का यूज़ करती हूँ तो उसने मेरी सीधा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस करके n log k कर दी। तो इस वजह से ही हम हीप का यूज़ करते हैं। इधर n log n में ये n कितना था, ये n मेरा एलिमेंट्स थे स्टैक के, ठीक है। और ये n क्या होता था, मेरा नंबर ऑफ टाइम्स एल्गो रिपीट इटसेल्फ, ठीक है। तो अब मुझे ये समझ में आ गया, ये n एलिमेंट हुआ और ये n रिपीट, नंबर ऑफ टाइम्स कितना रिपीट हुआ। अब यहाँ पर k क्या होगा, k मेरे एलिमेंट्स हुआ, यहाँ पर k क्या है, एलिमेंट्स है, और ये क्या है मेरा नंबर ऑफ टाइम एल्गो रेपिटेशन हो गई, ठीक है। मेरी n log n से सीधा मेरी k पर आ गई। तो बेसिकली हम इसमें ये k क्या डिफाइन कर रहे हैं कि मेरे को हम करते इसके अंदर भी हम सॉल्यूशन कैसे देंगे, हम सॉल्यूशन देंगे जब तक मेरा सॉर्ट नहीं होगा। तो हम इसमें भी सॉर्ट करेंगे क्योंकि मेरे को केथ लार्जेस्ट चाहिए। तो अभी हम ये चीज़ एक बार एग्जांपल देखेंगे तो भी उससे क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो हमें यहाँ पर समझ में आ गया कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी n log k से सीधा n log n से n log k पर रिड्यूस हो जाती है। तो अब हम सम अप करते हैं, यहाँ तक हमने क्या कर लिया। सम अप में सबसे पहले हमने आइडेंटिफिकेशन चेक करी। आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी, जब भी हमें क्वेश्चन मिलेगा तो हमें पहचानना कैसे कि यहाँ पर हीप लगेगा या नहीं लगेगा। तो उसके लिए आइडेंटिफिकेशन हमने क्या बताया, या तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट के कीवर्ड होना चाहिए एंड सेकेंड लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट होना चाहिए, ठीक है। तो अगर कहीं पर के और लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट होगा तो वहाँ पर 100% हीप लगेगा, 100%, ठीक है। अब मुझे आइडेंटिफिकेशन मिल गई कि या तो स्मॉलेस्ट या और लार्जेस्ट गिवन है। तो उसमें स्मॉलेस्ट में मैंने सेकंड में क्या बोला था, अगर स्मॉलेस्ट गिवन होगा तो मैक्स हीप लगेगा, लार्जेस्ट होगा तो मिन हीप लगेगा, ठीक है। अब उसके बाद थर्ड में हमने क्या बोला था कि उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n log n होगी जो हमारी ब्रूट फोर्स में आ रही होगी, और उसको चेंज हम कर सकते हैं। अगर मुझे पता चल गया कि ये दो से मेरा हीप लग सकता है तो उसकी सीधा कॉम्प्लेक्सिटी n log k आ जाएगी, ठीक है। तो ये जो तीन मेरी रिक्वायरमेंट्स होंगी, आइडेंटिफिकेशन होंगी कि जिससे मेरा n log k में क्वेश्चन आ जाएगा और मुझे पता चल जाएगा कि हाँ ये मेरा क्वेश्चन हीप का है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन कर लिया। तो अब हम नेक्स्ट इसमें करेंगे, ये वाला क्वेश्चन करेंगे जिससे हमें और क्लैरिफिकेशन हो जाएगी। तो ठीक है, फिर वीडियो को यहीं तक रखते हैं, बाय।